क्या लगता है आपको, आप जीत गए? ये चेहरे पर इतना गुरूर लेके मत घूमिए, कहीं कि बाद में आपको बहुत शर्मिंदा होना है। अभी तो आपने सिर्फ एक बाजी जीती है, अभी तो ये जंग बाकी है। हम ये जंग भी हार जाने के लिए तैयार हैं सुमनी। सिर्फ इतना समझा दो हमें कि तुम्हारे पास है क्या बचा हुआ, किसके लिए या किसके दम पर ये जंग लड़ोगी तुम? इस मंगलसूत्र के दम पर, हमारे माथे पे लगे सिंदूर के दम पर, अपने सुहाग के दम पर। आपने एक घिनौना खेल खेला, हमसे हमारे पति का रिश्ता तोड़ने का। अब हम एक खेल खेलेंगे, उसी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने का। और इस जंग के अंत में आपका वही हाल होगा जो अभी हमारा हो रहा है। दोबारा अगर कुहू के आसपास भी नजर आए तो तुम्हें लाठी के साथ चलना पड़ेगा। कुहू जी, आप उनसे दूर रहे तो अच्छा होगा। इतना नाटक किया तुमने, पर क्या उखाड़ लिया? रसम संपन्न हुआ। अब आप दोनों बड़ों के चरणों का आशीर्वाद लीजिए। खुश रहो हमेशा। आइए मुंह मीठा करते हैं, खाने के लिए चलते। चलो। कुहू की शादी तक छोटे ठाकुर रहते ही हैं, तो वक्त है हमारे पास इस शादी को रोकने का और मालिक को अपनी बेगुनाही साबित करने का, अपनी शादी बचाने का। और अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए आज हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले ही हमें अपनी जान कायना देनी पड़े।
जब जोर जोर से, अंगड़ाइयां लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, वो आह की आवाज है आती हर रोर से। मैं तो चलूं इस कदर कि मच जाए रे गदर, होश वाले भी मदहोश आए रे नजर। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, कट काले सैया एल्कोहल से। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। लोग कहते हैं मुझे मैं तो हूँ नमकीन बटर, काट दूंगी मैं दिल को मेरी जवानी है कटर। मेरा जलवा जो देख ले वो फ्रेंड हो जाए, क्लोज करके तू रख ले अपने नैनों का शटर। तकलीफ शहर की कर रहे तेरा बेट रे, अरे तुमके जो कमरिया हिले चिल्ला का स्टेट रे। पर कहानी और रानी पुरानी है तेरी। काले सैया फिर भी फोटो को तेरे काले सैया फेविकॉल से नैन हम लड़ाएंगे बेबी डॉल से। वो लौंडिया पटाएंगे मिस कॉल से, बैट बॉल से, सिनेमा हॉल से, मैरिज हॉल से। ओवरऑल से। फोटो को सीने में यार चिपका लूंगा मैं फेविकॉल से। मेरे फोटो को सीने में यार चिपका ले सैया, चिपका ले सैया, चिपका ले सैया फेविकॉल से। आओ, क्या बात है? इस कमरे में पहले तो तुम कभी पूछ कर नहीं आते थे। पर अब लगता है कि दरवाजा खटखटा कर ही अंदर आना चाहिए, क्योंकि इस कमरे में जो माँ अब रहती है वो उस तरह से पेश नहीं आती हमारे साथ जैसे पहले आया करती थी। विक्रम, जब भी तुम्हें हमारी कोई बात का बुरा लगे तो अपने दिल से पूछो कि हमारे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है। कोई भी रिश्ता भावनाओं से आंका जाता है। उस रिश्ते के चलते तो आ गए यहाँ पर आपसे बात करने के लिए। चलो, आ ही गए हो तो ये बताओ हमें कि कुहू इसमें सुंदर लगेगी ना? माँ, कोई भी शादीशुदा लड़की अपने ससुराल में अगर खुश होती तो खूबसूरत लगती। गहनों से लदी हुई लड़की अगर आंखों में आंसू भरे बैठी रहे तो क्या फायदा उन गहनों का। कुहू खूबसूरत लगेगी अगर दिग्विजय उसे खुश रखेगा। दिग्विजय कुहू का सबसे बड़ा गहना है और सबसे जरूरी। हाँ, हम सब समझते हैं, लेकिन क्या कुहू की खुशी के लिए तुम ज्वाला सिंह से दुश्मनी भूल नहीं सकते?
माँ, ठाकुर ज्वाला सिंह क्या इस दुश्मनी को भूल गए? हमें शक है पूरी तरह से। अब ऐसा लगता है कि कहीं ये शादी करवा के ज्वाला सिंह इस दुश्मनी को कोई नया मोड़ ना दे रहे। हम जानते हैं तुम्हें हमारे इस फैसले से एतराज है। बात एतराज की नहीं है माँ, हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जो भी इल्जाम सुगनी ने लगाए दिग्विजय के ऊपर, अगर वो सच निकले तो क्या अब हम कुहू का रिश्ता एक नाचने वाली की सलाह के मुताबिक करें? नहीं। पर आपको एक राज की बात बताते हैं माँ, सुगनी झूठ नहीं बोलती कभी भी। और ये हमारा विश्वास नहीं, हमारा अनुभव है। सोच लीजिए। बहू की शादी का फैसला जो भी आप करेंगे दिल से नहीं, दिमाग से कीजिएगा। तुम लड़कियों का सिस्टम ही ऐसा है, मर्द के साथ मन बहाए लेकिन मुंडी हिलाए। अच्छा सब लगता है, लेकिन ना 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 कहने की आदत हो गई। अरे वैसे हम तुम्हारे लिए ये मिठाई लाए, खाओ। हमें नहीं खानी ठाकुर मालिक, हमें नहीं खानी। अरे खाना। अरे ये हमारी सगाई की मिठाई है, वो सगाई जिसे तुमने वो तुम्हारी सहेली सुगनी ने तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर कुहू के साथ हमारी सगाई सभी रीतियों और रिवाजों के साथ संपन्न हो ही गई। कि तुमने हम पर नहीं अपने नसीब पर थूका है। आने वाले समय में हम तुमको ऐसा भोगेंगे चंपा कि तुम अपने शरीर के नक्शे को भी नहीं पहचान पाओगी। ठाकुर मालिक, हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दीजिए। गुस्से से बोला गया, माफ कर दीजिए ठाकुर मालिक, माफ कर दीजिए हमें। उठो, बैठो। वही तो हम तुम्हें समझा रहे हैं चंपा, तुम हमारे साथ राजी खुशी रहो। अंदर आओ। तैयार हो जाओ, कुछ सोचा है हमने तुम्हारे लिए। तैयार करो इसे। पाँव में सोने का बिछुआ चढ़ के आई शहर से सिंगरवा करेंगे।
अरे सुनो, नाच गाना बंद कर दो, खत्म प्रोग्राम। हमारी समधन आई है, पहली बार हमारे घर आई है। और एक बात, किसी भी नाचने वाली का चेहरा हमारी समधन को ना दिखे। बड़ी ठुकराइन, ये हमारी मुक्ति का साधन बनकर आई हैं। इनकी बस किसी तरह हम पर नजर पड़ जाए। नाचने वाले, गाने वाले सभी लोग बाहर जाओ और अपना इनाम ले लो। चलो 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 चलो, सब बाहर जाओ। नमस्ते गोदावरी जी, नमस्ते। चलिए ना, वहां बैठते हैं, आइए। हम आपसे एक वादा लेने आए हैं। कैसा वादा? हमारी कुहू बड़े नाजों से पली है। उसकी थोड़ी सी भी तकलीफ हमें बहुत तकलीफ देती है, और ठाकुर विक्रम तो उसकी जरा सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते। ना ना गोदावरी जी, इसमें तकलीफ की बात कहां से आ गई? हाँ, हम ये मानते हैं कि हम कुहू को वो प्यार नहीं दे पाएंगे जो आपने दिया, मानते हैं, लेकिन उस प्यार से हमारा प्यार कम नहीं होगा ना। ये हम आपसे वादा करते हैं। माफ कीजिएगा, हम तो उससे भी ज्यादा प्यार देने का इरादा कर बैठे। आपने नाजों से पाला है और हम सराखों पर रखेंगे उसे। और आप देखिएगा, एक दिन खुद को आपके पास आकर ये बात कहेगी। बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अगर आप चाहें तो शादी से पहले आप हमें आजमा सकती हैं। गोदावरी जी, आप अचानक आ गई। हम इस जलसे में आपको भी शामिल होने का निवेदन करते हैं। बेटा खुश है, बस इसकी खुशी में हम शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बहुत नाच गाना रख दिया है बस। अपने बच्चों की खुशी में खुश होने तक तो ठीक है, लेकिन अपने जवान बेटे को बगल में बिठाकर शराब पिलाना, ये कुछ ठीक नहीं है। ऐसे बाप की सोबत में औलाद बिगड़ जाती है। फिर वो जलसे और अय्याशी में फर्क समझ नहीं पाते। खुशी जाहिर करने के और भी तरीके होते हैं ना। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। हमें आपके परिवार की फिक्र आपसे ज्यादा है, क्योंकि अगर आपका बेटा बिगड़ गया तो हमारी कुहू का भाग्य बिगड़ जाएगा। अगर कुहू का भाग्य बिगड़ गया तो हमारे और आपके परिवार के बीच के संबंध बिगड़ जाएंगे, और अगर संबंध बिगड़ गए तो पुरानी दुश्मनी और गहरी हो जाएगी। दुश्मनी गहरी हो गई तो फिर ठाकुर विक्रम के गुस्से को तो आप जानते ही हैं। दुश्मनी की आग को अभी तो कुहू के रिश्ते में दबा कर रखा है। कहीं वो दुश्मनी की आग ज्वालामुखी बनकर फट ना जाए, बस उसी का डर है हम। जीते रहो। चलते हैं। नमस्ते।
मेरा दिग्विजय, गोदावरी जी को गाड़ी तक छोड़कर आ। चल। आइए। ज्वाला ठाकुर को ज्वालामुखी का डर दिखा रही है। दुश्मनी निभानी है तभी तो ये रिश्ता किया है। एक बार उस विक्रम सिंह ठाकुर की बहन को इस घर की दहलीज के अंदर तो आने दो, फिर देखना उस विक्रम सिंह ठाकुर को उसी की ज्वालामुखी में भस्म नहीं किया तो मेरा नाम ठाकुर ज्वाला सिंह नहीं। पहले एक बार इस चंपा से तो निपटने दो। आज सारा खेल ही पलट देती, वो खेल ही पलट देती। सीता मैया हमारी मदद कर। ये नहीं, ये भी नहीं, ना। यहाँ वो नहीं है तो गई कहाँ? वो नाचने वाली चंपा को देखे क्या? नहीं। है? वो रही देखो। इतनी देर हो गई अभी तक छोटे ठाकुर कमरे में काहे नहीं है? हमसे नफरत के चक्कर में उन्होंने इतने आना भी छोड़ दिया। बहुत जरूरी हो गया है हमारा सच्चाई साबित करना, लेकिन इसके लिए चंपा का मिलना बहुत जरूरी है। कैसे बताएं कि दिग्विजय और ज्वाला सिंह कैसे राक्षस हैं? बस यही एक तरीका है हमारे पास कुहू की जिंदगी बचाने का और छोटे ठाकुर का विश्वास दोबारा जीतने का। हमने आज तक सच के सिवाय आपसे कछु नहीं कहा है मालिक। मैंने तुमसे पूछा। हम इसलिए कह रहे हैं कि चंपा की जान खतरे में। उन लोगों ने पता नहीं कितना छुपा रखा है उसे और हमारा। तो सुगनी, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, कुहू की शादी तक मुझे और कोई नाटक नहीं चाहिए। तुम तुली हुई हो इस घर को तोड़ने में। इस परिवार को और शर्मिंदा मत करो। हम ऐसा कभी सपने में भी नहीं चाहेंगे। हम इतने बुरे हैं का? ठीक है, हम आपसे अपनी सच्चाई की भीख नहीं मांगेंगे, हम साबित करके दिखाएंगे। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम कुहू की शादी में रुकावट नहीं डालोगी? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और तुम इस घर से बाहर जाओ
ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। आप ये क्या कर रहे हैं? मालक दरवाजा खोलिए, मालक दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए मालक। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। छोटी रात को दरवाजा खोलिए, हमारा जाना बहुत जरूरी है। लगा तो नहीं ना? कौन है वहाँ? कौन है? गोदावरी जी, क्या क्या हुआ क्या? आप क्या कर रहे हैं? नहीं, ब्रेक लगने की आवाज आई तो हम दौड़े दौड़े चले आए। तो दुर्घटना तो नहीं ना? नहीं, बस वो एक लड़की गाड़ी के आगे आ गई। इससे पहले कि हम उसे पूछे कौन है वो, पता नहीं कहाँ चली गई। लड़की? अच्छा, ना गांव की लड़की होगी। इस तरफ गई है, इसी तरफ गई है ना? हाँ। अब चिंता मत कीजिए, आप अपने पैरों पर चलकर गई है ना? ठीक ही होगी, ठीक ही होगी। आप जाइए, यही गांव की लड़की हम देख लेते हैं। आप इत्मीनान से जाइए, जाइए जाइए, चिंता मत कीजिए, जाइए। नमस्ते। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मालक। हमारा चंपा को बचाना बहुत जरूरी है। हमारे कैसे? कुओं का कमरा कैसे भूल गए? इधर उधर। ये आवाज कहाँ से आई? रीवा, तुम हो? तुमने तो हमें डरा ही दिया। हमें लगा कोई चोर घुस आया है। लेकिन ये आवाज कहाँ से आई थी? वो अंधेरे में हमें दिखाई नहीं, ये हमसे गिर गया। आप आराम कीजिए, हम भी चलते हैं। ठीक है, तुम भी सो जाओ। बाहर आ जाओ।
इस घर को क्या धर्मशाला समझ रखा है? जब मन किया मुंह उठाए चले आए। तुम्हारे मुंह से शराब की बदबू आ रही है और ऐसी हालत में दामाद बाबू अपने ससुराल चले आए। किसी ने इनविटेशन भेजा था क्या? देखो, ये जो तुम भाषण दे रही हो ना, ये भाषण सुनने की आदत नहीं है हमें। हम ये अपनी कू डार्लिंग से मिलने आए थे। ये प्यार का ढकोसला ना तुम अपनी कुहू डार्लिंग को ही दिखाना। फिलहाल तुम्हारे लिए ये अच्छा हुआ कि तुम यहाँ से निकल लो। और ये जो दिल तुम्हारा धड़क रहा है ना, उसे थोड़ा काबू में करो। तुम किसी बेड़नी के घर पर नहीं आए हो, ये विक्रम ठाकुर की हवेली। बोला ना तुमको, चुप। इतनी कभी सुनी नहीं हमने किसी की। हमारे होने वाले दामाद बाबू, अगर आप हमारी नहीं सुनेंगे ना, तो खुद कुहू, आपकी कुहू डार्लिंग, आपसे शादी करने से इनकार कर सकती है। जब आपकी ऐसी हालत देखेगी, आपके ऐसे मिजाज देखेगी, और अगर विक्रम ठाकुर को पता चल गया ना, तो आपके साथ साथ आपके पिताजी की भी नैया डूब जाएगी। तुम आप ठीक कह रही हैं। शायद आपको सब पता है। है ना? ठीक ठीक है, हम चले जाते हैं। लेकिन हमारी कू डार्लिंग का ख्याल रखिएगा। हाँ, जाओ। हाँ, बाय कू। सही कह रही। लगता है ये कुहू का रिश्ता हमें कुछ ना कुछ दिलाएगा। माफ कीजिएगा छोटे ठाकुर, लेकिन चंपा की जान बचाने के लिए हमें ज्वाला सिंह की हवेली जाना ही पड़ेगा। कहाँ हो भाई? कहाँ की बाहर झोंक रहे हो? कब से फोन लगा रहे तुम्हें हम? अच्छा सुनो, तुम्हारी वो चंपा चंपत हो गई है। चंपा चंपत हो गई है, इतनी बड़ी आफत आ गई है और तुम गायब हो। सुनो, मैंने आदमी लगा दिए उसके पीछे ढूंढने के लिए, तुम भी जरा ढूंढो, वरना पूरा खेल जो है वो उल्टा हो जाएगा। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वो सुगनी के घर जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। वहां जाकर देखना। इसका मतलब हम सही सोच रहे थे। चंपा को इन लोगों ने कैद कर रखा है और वो भाग गई। लेकिन दिग्विजय का फोन इतने, मतलब वो इतने आया था और वो जानता नहीं है कि चंपा भाग गई है। कोई और उस तक पहुंचे, इससे पहले हमें उस तक पहुंचना होगा। ये कहां से बाहर निकली? और ऐसा क्या जरूरी काम है कि मेरे मना करने के बावजूद भी बाहर जा रही है?
घबराओ मत, हमें अभी बात करने का नहीं, इतने से भागने का वक्त है। चलो चलो चलो। आओ आओ। हमें तो बिल्कुल सुरक्षित है। रीवा मंजिल में ज्वाला ठाकुर आने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। तुम चलो हमारे साथ। घबराओ मत, हमें तो सुरक्षित है। तुम बैठा, हम तुम्हारे खाने पीने का रहने का इंतजाम करके आएंगे। नहीं सुननी, हमें छोड़ के मत जाओ, हमें निकलने नहीं देंगे सुननी। अगर वो लोग इतने आके तो हमें फिर से उसी नर्क में ले जाएंगे। नहीं सुननी, नहीं चप्पा सुनो, घबराओ मत। तुम्हारे साथ अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हम तुम्हारे साथ और कुछ बुरा होने नहीं देंगे। तुम्हारे साथ जो हो सकता था हो चुका है चप्पड़ी। अब हम हैं तुम्हारे पास, ठीक है? समझो हमारा जाना बहुत जरूरी है। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहे, हम बस इधर आसपास रहेंगे। लेकिन हमें जाने दो, हम बस इधर। तुम भी कमाल हो सुगनी, वैसे हमें पूरी तरह से पशुपेश में डाल दिया, परेशान हो गए हम। क्या करें अभी? वही बात दोबारा कहनी है या फिर कुछ नया कहें इस बार? आदित्य देखो, खत्म कर दो इस बात को, बहुत लंबी खिंच गई है। तो ठीक है, बात सच है कि हम और सुगनी थे उस रात को यहाँ पर। तुम्हें शायद बताकर नहीं आई थी सुगनी, पर हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो कि आमतौर से ऐसी सिचुएशन में दो लोगों के बीच में हो जाता है। कुछ नहीं हुआ ऐसा।